नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार A1 न्यूज़। मैं हूं वीनस। देश में दिन प्रतिदिन कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीज देखने को मिल रहे हैं और अब इसी बीच एक और नई बीमारी ने दस्तक दे दिया है। ऐसे में यह सवाल आता है कि आखिर कब तक हम इस तरह की बीमारी के चपेट में रहेंगे और आखिर कब हमें इस तरह की बीमारी से पूरी तरीके से मुक्ति मिलेगी। आखिर कब हम अपने उसी पुराने दौर में फिर से जी सकेंगे। ऐसे में जिस नई बीमारी ने दस्तक दिया है उसका नाम है MIS-C यानी मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। यह एक बहुत ही घातक बीमारी है। आइए हम अब विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या है यह बीमारी, क्या है इसके लक्षण। जहां कोरोना वायरस की महामारी के बाद देश ब्लैक फंगस से जूझ ही रहा है, अब इसी बीच नई बीमारी ने बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना के बीच बच्चों में अब मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MIS-C की बीमारी देखने को मिल रही है। MIS-C की बीमारी के मामलों में लगातार इजाफा हो ही रहा है। गुजरात में इस नई बीमारी में अब तक 100 से भी ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश में इस नई बीमारी का पहला मामला एक नवजात में जन्म के 12 घंटे के अंदर ही सामने आया था। बताया जाता है कि गर्भावस्था में मां को कोरोना हुआ था। बताया जा रहा है कि उपचार के बाद महिला ठीक हो गई, लेकिन कोरोना का इफ़ेक्ट उनके बच्चे पर पड़ा और वह MIS-C की चपेट में आ गया। बच्चे को सांस लेने में समस्या होने लगी और उसे उपचार के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में डॉक्टर बेला शाह ने कहा कि बच्चे का जब एंटीबॉडी टेस्ट किया गया तो उसमें पहले से ही एंटीबॉडी पाई गई। उन्होंने कहा कि मां के कोरोना संक्रमित होने के कारण गर्भ में ही बच्चे को एंटीबॉडी मिल गई थी। अब बच्चे का ये पोस्ट कोविड बीमारी है। डॉक्टर शाह ने बताया कि फ़िलहाल वह बच्चा ऑक्सीजन पर है। ऐसे में उस नवजात शिशु के अलावा 9 वर्ष का बच्चा भी सिविल अस्पताल में ही उपचार के लिए भर्ती है। इस बीमारी से ग्रसित 9 साल के राहुल को भी पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन सपोर्ट पर ही रखा गया है। दरअसल राहुल को इससे पहले तेज़ बुखार हुआ है, तब उपचार के बाद वह पूरी तरीके से ठीक हो गया था, लेकिन फिर अचानक उसे तेज़ बुखार आया। जब डॉक्टर्स ने उनकी जांच की तो पता चला कि वो MIS-C की बीमारी से संक्रमित है। आइए जानते हैं कि आखिर इस गंभीर बीमारी MIS-C के बारे में डॉक्टर्स की क्या राय है। बच्चों के डॉक्टर और सिविल अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी के मुताबिक कई बार होता है कि बच्चों में यह सिंड्रोम हो या फिर उसे बुखार आया हो तो वह सामान्य दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन जब उसका कोविड एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है तो वह पॉजिटिव पाया जाता है। इसका यह मतलब है कि कोविड की एंटीबॉडी उस बच्चे के शरीर में पहले से ही मौजूद है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस गंभीर बीमारी MIS-C के कुल 7 लक्षण पाए गए हैं। यह लक्षण है ठंड लगना, बुखार आना, शरीर पर काले धब्बे दिखना, आंखें लाल होना, पेट में दर्द होना, सांस लेने में परेशानी होना और साथ ही चेहरे और होंठ का रंग नीला होना। डॉक्टर्स के मुताबिक इस बीमारी में ऑर्गन फेल होने के कारण बच्चों की मौतें हो रही हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों को इस तरह की बीमारी से बचाने के लिए उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को कोरोना ना हुआ हो और साथ ही इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वह बच्चा अपने घर में किसी भी कोरोना संक्रमित के संपर्क में बिल्कुल ना आए। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम पहुंचाते रहेंगे आप तक खबर सबसे पहले और सबसे जल्दी। आप देख रहे हैं बिहार A1 न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।